हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पार्थेनोजेनेसिस, पहले हम पार्थेनोजेनेसिस को समझेंगे, उसके बाद पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोजेनेसिस में जो पार्थेनो टर्म है ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है वर्जिन, या इसका हम मतलब निकाल सकते हैं विदाउट मैरिड या विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जेनेसिस का मतलब होता है समथिंग इज क्रिएट, फॉर्म्ड, सिंथेसाइज, जो भी आप मतलब निकाल सकते हैं। तो या बर्थ, ठीक है ना, बर्थ होगा, या फॉर्मेशन बोल सकते हैं, या ओरिजिन बोल सकते हैं, क्रिएशन बोल सकते हैं। तो इस टर्म से पहले क्लियर करते हैं, क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी में काफी कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस यानी यहाँ पर कुछ ऐसा बन रहा है या फॉर्म हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, जो बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है। डेफिनेशन में हमें यही टर्म मिलने वाला है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो डेफिनेशन क्या होगा पार्थेनोजेनेसिस का? द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट इनटू न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के ही नया इंडिविजुअल बन जाना। इंडिविजुअल बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, इंडिविजुअल बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ फिर भी गैमेट तो बन रहा है। तो ये कह सकते हैं कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है ये, इसमें गैमेट फॉर्मेशन तो हो जा रहा है लेकिन फ्यूजन नहीं हो पा रहा है। अब उसी फीमेल गैमेट से एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट into new individual without fertilization। फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फीमेल गैमेट से इंडिविजुअल का बनना, नए इंडिविजुअल का बनना, ये पार्थेनोजेनेसिस होता है। अब पार्थेनोजेनेसिस किसमें मिलेगा? तो एग्जांपल के तौर पर ये प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। प्लांट्स में, लोअर प्लांट्स में भी देखने को मिलेगा, हायर प्लांट्स में भी देखने को मिलेगा। और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल में इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों कैटेगरी में ये पार्थेनोजेनेसिस होती है। अब ये पार्थेनोजेनेसिस होती है कब? ये तब होगी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन तो हो गया लेकिन गैमेट का फ्यूजन यानी कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तब यानी ये एक असेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का, या तो इनकम्प्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन हो जाता है, गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। तो अगर एग्जांपल देखें यहाँ पर, तो एग्जांपल में प्लांट्स में भी होगा, एनिमल्स में भी होगा, ठीक है। प्लांट्स में मॉसेस, फर्न, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। अगर एनिमल्स की बात करें तो इंसेक्ट, एकाइनोडर्म, डर्म्स, फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जिनमें पार्थेनोजेनेसिस से इंडिविजुअल बनते हैं, कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं, कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं, और कुछ बर्ड भी ऐसे होते हैं जिनमें जो नया इंडिविजुअल है वो पार्थेनोजेनेसिस से ही बनेगा। अब क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि कौन कौन से जो इंसेक्ट है उनमें बनता है और किस टाइप का पार्थेनोजेनेसिस होता है, क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है, अलग अलग बेस पर। तो चलिए यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। पार्थेनोजेनेसिस को क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट बेस पर, यानी इसके कई टाइप हो जाते हैं यहाँ पर। जो पहला जो टाइप है यहाँ पर, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। और नेचुरल को भी डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन,
यानी रिप्रोडक्शन का मोड क्या होगा, वो केवल पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करेंगे या उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा या उनका लार्वल स्टेज पार्थेनोजेनेसिस करेगा। इस बेस पर यहाँ पर 3 टाइप के हो जाते हैं। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, जिनको हम ऑब्लिगेटरी ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस भी बोलते हैं। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है कि यहाँ पर मेल नहीं होते हैं, यहाँ केवल फीमेल ही न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो यानी केवल पार्थेनोजेनेसिस ही मेथड होता है यहाँ पर रिप्रोडक्शन का, जो कि कंप्लीटली रिप्रोड्यूस करते हैं बाई पार्थेनोजेनेसिस। नो मेल इज प्रेजेंट, इसमें मेल नहीं होते हैं इस टाइप में। और एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो है लेसर्टा, सैक्सिकोला, लेसर्टा सैक्सिकोला, अर्मेनियाका, ये एक लेजार्ड है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है टिफलेना ब्राह्मिना, ये एक स्नैक होता है छोटा सा। लेसर्टा सैक्सिकोला अर्मेनिया का, ये एक लेजार्ड है। और टिफलेना ब्राह्मिना, ये एक स्नैक होता है। इसमें केवल पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अब दूसरा जो टाइप है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट को फैकल्टेटिव भी बोलते हैं। फैकल्टेटिव मीन्स ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और पार्थेनोजेनेटिकली, मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन के थ्रू भी इंडिविजुअल बनते हैं और विदाउट फर्टिलाइजेशन भी बनेंगे। और इसका जो एग्जांपल होगा हनी बी, एफिड्स, टर्की, टर्की एक बर्ड है, हनी बी, एफिड्स और टर्की। इनमें फर्टिलाइजेशन के थ्रू भी होंगे। जैसे अगर हम हनी बी की बात करें तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन से जो बीज बनती हैं, लाइक फीमेल होंगी, वो वर्कर और क्वींस होंगी। और जो बिना फर्टिलाइजेशन से बनते हैं वो मेल और ड्रोन होते हैं। एफिड्स में यहाँ पर मेल फीमेल दोनों ही बनते हैं इनसे। और टर्की में 40% जो मेल होते हैं वो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू बनते हैं, और बाकी जो 60% मेल और जितनी भी फीमेल हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनेंगे फर्टिलाइजेशन से। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो है लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक में कई लार्वल स्टेज होती हैं और उसमें से कुछ लार्वल स्टेज जो है पार्थेनोजेनेटिकली न्यू इंडिविजुअल बनाती हैं। तो पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस ये होता है कि जब चाइल्ड या लार्वल स्टेज ही पार्थेनोजेनेसिस करे तो ये पेडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस होती है। तो इस तरीके से 3 टाइप हो जाता है। उसके बाद आर्टिफिशियल, ये तो नेचुरल में क्या होता है कि अपने आप ही नेचुरली होता है, लेकिन आर्टिफिशियल में क्या है, इंड्यूस कराया जाता है। होता नहीं है, लेकिन फिजिकल स्टिमुलाई से या केमिकल स्टिमुलाई दे करके इंड्यूस कराया जाता है। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा यहाँ पर आर्टिफिशियल का, तो ये होगा सी अर्चिन और स्टारफिश। तो फिजिकल स्टिमुलाई क्या क्या हो सकता है? फिजिकल स्टिमुलाई में हो सकता है टेम्परेचर, या टेम्परेचर को डाउन करके या टेम्परेचर को बढ़ा करके, कूल या हॉट कर करके पार्थेनोजेनेसिस भी इंड्यूस कराई जाती है। या फिर यूवी रेडिएशन के थ्रू या इलेक्ट्रिक शॉक दे करके, प्रिक करके, किसी भी तरीके से यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस कराई जा सकती है। अब केमिकल स्टिमुलाई में डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स यानी हार्मोन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, या यूरिया है, क्लोरोफॉर्म है, ये कुछ ऐसे केमिकल हैं जो पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस कराते हैं। अब नेक्स्ट जो बेसिस है यहाँ पर का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑफ स्प्रिंग। यानी जो यहाँ पर इंडिविजुअल बन रहे हैं वो मेल हैं या फीमेल हैं, इस बेस पर यहाँ पर 3 टाइप की पार्थेनोजेनेसिस हो जाती है। यहाँ पर अगर मेल्स हैं, आर्यन टॉकिंग क्या होगा, मेल्स आर प्रोड्यूस, थैलेटोकी में क्या होगा, फीमेल्स आर प्रोड्यूस। यानी जो अनफर्टिलाइज एग है, अगर उससे मेल प्रोड्यूस होगा तो वो आर्यनोटोकी, अगर उससे फीमेल प्रोड्यूस हो रही हैं तो टेलीटोकी, और मेल और फीमेल दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो होगा एम्फीटोकी या ड्यूटोरेटोकी। मेल एंड फीमेल बोथ
आर प्रोड्यूस। अब आर्हेनिटोकी जिसमें केवल मेल बनेंगे, उसका एग्जांपल होगा हनी बी, हनी बी और हनी में भी ड्रोन, और स्पाइडर, कुछ स्पाइडर जो हैं वो पार्थिनोजेनेसिस डायरेक्टली मेल बनाते हैं, और वैस्प। थैलेटोकी का एग्जांपल है जिसमें कि फीमेल बनेगा, तो जैसे यहाँ पर है कि मेल प्रेजेंट है ही नहीं, तो ये दोनों एग्जांपल जो है वो यहाँ पर हो जाएंगे, यानी लेसर्टा जो कि लेजार्ड है, और दूसरा एग्जांपल टैफलिना, ये लेजार्ड और ये स्नैक है, तो जिसमें केवल फीमेल बनेंगे पार्थिनोजेनेसिस से। एम्फीटोकी यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों बनेंगे, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा एफिड्स। अब नेक्स्ट जो पार्थिनोजेनेसिस का टाइप है वो किस बेस पर डिवाइड हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ एग। मीन्स ये जो एग है वो कैसा है, हैप्लॉइड एग से नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है या डिप्लॉइड से बन रहा है, इस बेस पर हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस और डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस हो जाती है। और इसके एग्जांपल हैं, हैप्लॉइड में है बीज और निमेटोड, और डिप्लॉइड में एग्जांपल है इंसेक्ट्स, रोटिफर। जो रोटिफर्स होते हैं ये मल्टीसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, और एक प्लांट है हिराशियम, इसमें भी डिप्लॉइड। अब डिप्लॉइड गैमेट कैसे बन जाता है? तो डिप्लॉइड वैसे तो गैमेट मियोसिस के थ्रू ही बनता है, जैसे ये हैप्लॉइड वाला होगा तो इसमें मियोसिस से फीमेल गैमेट बनेगा और फिर उसके बाद पार्थिनोजेनेसिस होगी, इसमें नया इंडिविजुअल बन जाएगा। लेकिन अब ये डिप्लॉइड में, तो डिप्लॉइड में या तो मियोसिस कंप्लीट नहीं होती है तब जा करके डिप्लॉइड गैमेट बन जाता है, या मियोसिस के बाद जो फीमेल गैमेट है वो हैप्लॉइड ही रहता है, लेकिन किसी दूसरी न्यूक्लियस से वो फ्यूज करके वो डिप्लॉइड हो जाता है, या क्रोमोसोम को मल्टीप्लाई करके वो क्रोमोसोम उसमें पेयर्ड हो जाते हैं, तब जा करके यहाँ पर डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस हो पाती है। तो इस तरीके से ये पार्थिनोजेनेसिस के टाइप थे। यहाँ पर इसको डिवाइड करने के अलग अलग बेस हैं, जैसे यहाँ पर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, यहाँ पर ऑफस्प्रिंग का क्या सेक्स होगा, मेल होगा फीमेल होगा, और यहाँ पर सेल कैसा है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, तो किस बेस पर वो नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्थिनोजेनेसिस हो जाती है। पार्थिनोजेनेसिस प्लांट और एनिमल दोनों में मिलते हैं। तो अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, वो है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पार्थिनो यहाँ पर भी आ रहा है, तो पार्थिनो का मतलब यहाँ पर भी होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। दूसरा जो नेक्स्ट यहाँ टर्म आ रहा है इस वर्ड में वो है कार्पी। तो कार्पी जो है वो कार्पेल से रिलेट करता है, और कार्पेल में 3 पार्ट होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और यही ओवरी जो है वो फ्रूट बनाता है। तो ये जो कार्पी है वो फ्रूट से रिलेट होता है, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन formation of fruit, the development of fruit without fertilization is known as parthenocarpy. This type of fruit is known as parthenocarpic fruit। यानी ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाए, यानी ओवरी जो है बिना फर्टिलाइजेशन के ही, ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स। वैसे तो ये इवेंट्स फर्टिलाइजेशन के बाद का होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो सीड बनता है और जो ओवरी है वो फ्रूट बनता है, लेकिन यहाँ पर बिना फर्टिलाइजेशन के एक प्रोसेस ऐसा भी नेचर में होता है कि जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनता है। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल इस तरीके से है कि कई बार जैसे ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और ओवरी के अंदर है ओव्यूल। तो अगर नॉर्मल प्रोसेस हुआ, यहाँ पर पोलन ग्रेन आएगा, जर्मिनेट होगा,
उसमें मेल गमेट वहाँ से पहुँचेंगे ओव्यूल में और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये सीड बनेगा, ये फ्रूट। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो अब क्या होगा, तो यहाँ जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है वो सीडलेस होंगे। क्या लिखेंगे, पहली बात तो पार्थिनोकार्पी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। फ्रूट पर यहाँ ध्यान देंगे, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हैं, कार्पिक फ्रूट आर सीडलेस, मीन्स इसमें सीड नहीं होंगे। और एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बना लेते हैं। तो बनाना, और उसके बाद है ऑरेंज, वाटरमेलन और टोमेटो है। और भी कई प्लांट्स हैं जो एप्पल, पाइनएप्पल, एटसेट्रा। ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें सीड नहीं होंगे, मतलब ये पार्थिनोजेनेटिकली भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे फिगर में देखिए यहाँ पर जो बनाना है उसमें एक तरफ ऐसा बनाना है, कट पार्ट उसका दिख रहा है जिसमें सीड है, न्यूमरस सीड वहाँ पर दिख रहे हैं, और दूसरा पार्ट जो जैसे कि हम लोग मार्केट में अवेलेबल है विदाउट सीड। तो एक विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्म हो जाता है जिसको पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। और दूसरा है ऑरेंज, वो भी इमेज में देख सकते हैं कि एक ऑरेंज ऐसा है जिसमें सीड दिख रहे हैं और दूसरा ऑरेंज का कट पार्ट है उसमें सीड नहीं दिख रहे हैं। नेक्स्ट है वाटरमेलन। तो वाटरमेलन भी मार्केट में आज जैसे अवेलेबल हैं जो जिसमें सीड नहीं मिलते हैं, और इमेज में देख सकते हैं कि एक वाटरमेलन का जो कट पार्ट है उसमें दिख रहा है कि सीड हैं और दूसरे में नहीं है। तो जिसमें नहीं है वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। इस तरीके से टोमेटो, एप्पल और पाइनएप्पल भी सीडलेस हो सकते हैं। अब कई बार ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पर जो ओव्यूल है वो कहाँ चला गया, तो रहता है वो वहीं पर, वो रेमिनेंट पार्ट के तौर पर, बचे हुए पार्ट के तौर पर ओव्यूल उस सीड में, उस फ्रूट में रहता है, लेकिन वो सीड में कन्वर्ट नहीं होता, यानी उससे नया प्लांट बन नहीं सकता है, तो उसको हम सीडलेस ही बोलते हैं। और वो ज़्यादा स्पेस फ्रूट में नहीं लेता है, तो इसलिए जो सीडलेस फ्रूट यानी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हैं वो कमर्शियली बेनिफिशियल होते हैं, यानी उसमें एडिबल पार्ट ज़्यादा होता है, उसमें सीड की वजह से ज़्यादा पार्ट खराब नहीं जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज किया जा सकता है, कंज्यूम किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये पार्थिनोकार्पी हो गया। पार्थिनोकार्पी में और पार्थिनोजेनेसिस में, पार्थिनोजेनेसिस डिफरेंस क्या है, यहां पर फ्रूट बन रहा है, और पार्थिनोजेनेसिस में क्या बनता है, इंडिविजुअल। यहां इंडिविजुअल फॉर्म होता है, ये प्लांट में ही केवल मिलेगा, और ये प्लांट और एनिमल दोनों में देखने को मिलता है। पार्थिनोजेनेसिस का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है और उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज ये है कि ये लेस टाइम में मोर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, और ये एक सिंपलेस्ट मेथड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन का। सेक्स डिटर्मिनेशन में भी पार्थिनोजेनेसिस का इंपॉर्टेंस होता है, जैसे कि मेल जो है वो डिटरमाइन होता है बाय पार्थिनोजेनेसिस। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे पार्थिनोजेनेसिस में, क्योंकि जो मेल और फीमेल गमेट होते हैं जब फ्यूज होते हैं तो डिफरेंट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन फ्यूज होने के बाद एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं, तो इसमें वेरिएशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, मेल और फीमेल गमेट फ्यूज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर नए जो रिकॉम्बिनेशंस हैं या वेरिएशंस है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं पार्थिनोजेनेसिस के और पार्थिनोकार्पी के। तो जो हमें याद रखना है वो बस इतना ही कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो पार्थिनोकार्पी है, और वो जो फ्रूट होंगे वो सीडलेस होंगे। और पार्थिनोजेनेसिस में विदाउट फर्टिलाइजेशन इंडिविजुअल बन जाता है, यानी जो फीमेल गमेट है, बन कहाँ से रहा है, फीमेल गमेट से,
वो नया इंडिविजुअल बना लेता है, नया ऑफस्प्रिंग बना लेता है। यहाँ पर बस इन्हीं 2 बातों को ध्यान में रखना है। इसमें एग्ज़ाम्पल हैं वो जो इम्पोर्टेंट होते हैं, पार्थेनोजेनेसिस में हमें एग्ज़ाम्पल याद रखने हैं कि कौन-कौन से कंप्लीट में आते हैं, कौन-कौन से इनकम्प्लीट में आते हैं, आरिनोटॉकी, थैलियोटॉकी, एम्फीटॉकी में कौन-कौन से हैं, एग्ज़ाम्पल ही केवल याद रखना है यहाँ पर। और पार्थिनोकार्पी में भी एग्ज़ाम्पल याद रखना है कि कौन-कौन से फ्रूट जो है वो पार्थिनोकार्पिक होते हैं। तो एग्ज़ाम्पल मेन है जो नीट वगैरह में पूछा जाता है। तो बस स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए वीडियोज़ के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी हिट करिए। थैंक यू।